हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप आप ठीक ही होंगे। तो चलते हैं कक्षा 12 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 8 मार्क्स का आता है। तो चलते हैं इसका हल करने के लिए बिना देरी करे। तो पहले हम इसका अब्रीव बनाएंगे। अब्रीव बनाने के लिए विधि ये हमें लिखना ज़रूरी है। इससे हमें एग्जामिनर पता लगा लेगा कि ये किस विधि से है। तो पहले हम बनाएंगे इसके खंड। तो पहले इन संख्याओं को लिखो, फिर उसके बाद इससे लिखना, ठीक है। 3 माइनस के 2, 3 2 1 और माइनस का 1, 4 माइनस के 3 2, राइट। फिर इसके बाद एक्स वाई जेड लिखना है, एक्स वाई जेड बराबर में फिर इन संख्याओं को लिख देना, 8 1 और 4। अब चलते हम आगे के क्वेश्चन पर। तो कोष्टक ए की हम वैल्यू निकालते हैं। ये कोष्टक ए है जो कि इनका इन्वर्स लिख लेगा। तो इन्वर्स लिख लेगा तो पहले हमें ये चीज़ लेनी पड़ेगी। तो 3 माइनस 2, 3 2 1 माइनस 1, 4 माइनस 3 2। अब इसके क्या खंडों में डिवाइड कर लो। तो पहले को पहला, तो 3, इसके लिए हमें पेंसिल के 2 ढक्कन लेने होंगे, पहली रो और पहला कॉलम। तो इससे क्या है 2 एकम 2, राइट, माइनस 3 एकम 3, किसके? माइनस के ना, क्योंकि माइनस माइनस चूँकि जब हम गुणा करते हैं तो ये गुणा हो जाती हैं, तो 3 की 3 ही आएंगे, माइनस फिर पहली रो दूसरा कॉलम, तो माइनस की 2। हमें पहला संख्या लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो पहली रो दूसरा कॉलम, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस 4 एकम 4, 4 किसके? माइनस के, माइनस माइनस प्लस। गुणा तो आप जानती ही हो, जब चिन्ह की चिन्ह में करते हैं तो प्लस हो जाती है। ये छोटी छोटी बात है, इनको तुमने तो सीख ही लिया होगा पहले, जब विंटर में आ चुके हैं तो आप सीख चुके होंगे। ये हो गए 4। इसके बाद पहली रो तीसरा कॉलम, तो हमें क्या है प्लस के 3, प्लस के 3, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस के 6, माइनस 4 एकम 4। ये हो गया हमारा ये। अब इसका देख लो कितना आ रहा है। इसको कोष्टक ए बोलते हैं। अब इसका सॉल्यूशन ले लेते हैं, कितना आता है। इसे हटा दो, पहली रो दूसरा कॉलम, तो ये माइनस का 1 आ गया, माइनस 2, 4 और 4 8, और ये प्लस 3, और ये 10 माइनस के, तो माइनस के 3 और 8 दूनी 16, और ये कितने, ये तुम मान लो 30, माइनस के 30, माइनस के 30। सॉरी, गलती हो रही है, मिस्टेक है हमारी, क्योंकि मिस्टेक है, मैं आपको बताऊंगा मिस्टेक कहाँ हो रही है हमारी। मिस्टेक हो रही है, मैं अभी बताता हूँ, 1 सेकेंड रुक।
अभी चेक कर लेते हैं हम हमारी मिस्टेक कहाँ पर है। उसके तुरंत ही बाद हम आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ये प्लस क्यों आया, क्योंकि एक रूल होता है हमारी प्लस माइनस की, एक रूल होता है। ये देखो रूल आपको लिख दे रहे हैं हम, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये रूल होता है। ठीक है, इस रूल को याद रखना। तो 8 दूनी 16, ये प्लस के हो गए, और ये 36, 30 माइनस के 30, ये 33, 33 में से 16 जाएंगे तो माइनस के 17 बचेंगे, तो माइनस के 17। तो ए इनवर्स का मान लिख लिया जाएगा। ए इनवर्स का, ये इसका वैल्यू को मान लिख लिया है। ठीक है, इसको तुम्हें लिख लेना है। अब आएगा कोफैक्टर। तो कोफैक्टर तो कोफैक्टर का अलग अलग में डिवाइड करना है। ठीक है, अभी हमने पेंसिल के एक डाट ले लेनी है ऊपर की, और उस हिसाब से हमें लिख लेना है। ठीक है, हर एक को लिखना, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो पहला ही कॉलम। तो 1, ये माइनस की 3, 2, तो ये जाएगा किस में, प्लस में, क्योंकि प्लस है, छोटा सा प्लस लगा दो। फिर माइनस, ये रूल, इस रूल को फॉलो करना है तुम्हें, पहली रो दूसरा कॉलम। तो 2, 4 माइनस 1, 2, इसमें आ जाएगा प्लस, इसमें आ जाएगा प्लस। तो 2, 4, 1 माइनस की 3। ठीक है, अब दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम। तो इसमें क्या आएगा रूल के हिसाब से, माइनस का 2, 3 माइनस की 3, 2 प्लस, एक इधर से दाब लो, एक इधर से दाब लो। ठीक है, तो दूसरी रो और दूसरा ही कॉलम। तो 3, 4, 3, 2। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन इम्पोर्टेंट है, 8 मार्क्स में आता है। एक बार कर लोगे तो मैं कह रहा हूँ एक बार में आपके समझ में आ जाएगा, जो आपने अच्छे से पढ़ा। तो समझने के बहुत तरीके हैं, आप दिमाग से सोचोगे तो एक बार में आ जाएगा, और नहीं भी आता है तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लेना। तो माइनस, दूसरी रो और थर्ड कॉलम आ जाएगा, थर्ड कॉलम आ गया, दूसरी रो थर्ड कॉलम। तो 3, 4 माइनस का 2 और माइनस की 3, कुछ नहीं, थोड़ा सा कर लेना। ठीक है, सॉरी को थोड़ा प्लस का था, ये बीच में माइनस आ जाएगा, कोई बात नहीं है, मिस्टेक हो जाती है, ये मैथमेटिक्स है। जितना इसका रिवीजन करोगे इतना ही दिमाग में रहेगा, माइंड में रहेगा हमारे में। अब हमने कर लिया, अब आगे चलते हैं। ये कर लिया, अब इसके बाद में करेंगे फर्स्ट कॉलम और सॉरी थोड़ा सी मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है,
पहला करा था हमने यूं, पहली रो दूसरी रो, ऐसा आ जाएगा ना। हाँ जी, ऐसे आएगा। तो पहला कॉलम दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरी, पहला कॉलम पहला कॉलम तीसरी रो, पहला कॉलम तीसरी, मतलब फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। तो इसमें आ जाएगा हमारा प्लस माइनस के 2 3 1 -1, ठीक है, प्लस माइनस, फिर आ जाएगा रो तो हमारी थर्ड ही रहेगी, इसमें सेकंड कॉलम आ जाएगा 3 2 3 -1, फिर आ जाएगा रो तो हमारी थर्ड ही रहेगी, थर्ड कॉलम आ जाएगा प्लस 3 माइनस के 2 2 1। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा देर का वीडियो नहीं बनेगा, बहुत जल्दी निपटा देंगे। अब चलते हैं आगे। आधा तो इसका सॉल्व हो गया, अब आधा रह गया, बस सबसे ज़्यादा यही था इसका जो कि हमें निकालना है। आगे चलते हैं। तो इसका आप निकाल लो कितना आ जाएगा, जो भी तुम्हें निकालना है। तो प्लस पहले आएगा इसकी इसमें गुणा करोगे, इसकी इसमें गुणा करोगे, इसकी गुणा इसमें करोगे तो ये आ गया। अब इसकी गुणा इसमें करनी है, माइनस 3 एकम 3, राइट, माइनस 2 दूनी 4, माइनस 4 एकम 4, प्लस, ठीक है, प्लस 3 दूनी 6, माइनस के माइनस 4 एकम 4, फिर आ जाएगा दूसरी माइनस 2 एकम 2, 2 दूनी 4, माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, तो माइनस माइनस प्लस 9, फिर आ जाएगा प्लस 3 दूनी 6, माइनस 4 3 12, माइनस 3 3 9, माइनस के माइनस 4 दूनी 8, माइनस के, फिर आ जाएगा -1, और -1 की गुणा करोगे -2 में तो ये आई प्लस 2 -3, 3 एकम 3, माइनस 1 की गुणा करोगे 3 में, -1 की गुणा करोगे तो माइनस की 3, माइनस और 2 3 6, ये आ गया प्लस 3 एकम 3, माइनस 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस। तो इसका जो भी आ जाएगा आगे वो ये आ जाएगा, देखो स्टेप्स आ जाएगा। हमें क्या, हमें इसको बहुत सरल में लेना है, तो ठीक है, तो इसके क्रम में लिख लो। तो क्रम में कितना आता है जानते हो आप, तो पहला लिख लो, इसके पहला आएगा माइनस का 1, फिर माइनस के 8, फिर आ जाएगा कितना माइनस के 8, फिर आ जाएगा तुम्हारा ये माइनस के 10, फिर आ जाएगा तुम्हारे इधर को ये तुम्हारा आ जाएंगे, ये आ जाएंगे तुम्हारे प्लस के 5, प्लस के 5 आ जाएंगे तो माइनस में जाएंगे, माइनस के 5, ये रो है ना, इसको हमें कॉलम में बनाना है, ठीक है, ये रो है,
रो 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 रो, ठीक है। रो को कॉलम में लेना है, इस ऐसे इसको लेना है, ठीक है। 5 6 और 1, -1 9 और ये 7, राइट। अब ये चीज ले ली सब। अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आगे वाले स्टेप पे, जो कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो ये रूल होता है एक ए इनवर्स निकालने के लिए, तो ए जेड, ठीक है, तो कोष्टक में ए, ठीक है, और इसका ए है। इसे निकालने के लिए हमें ये आ जाएगा 7। ये तो हमने किसका वैल्यू निकाला था, जो हमने 17 ए कोष्टक का निकाला था, ठीक है। इसके बदले में फिर हमें इसकी वैल्यू, हमारी ए डी जी की वैल्यू है ना, वो ये लिख रहे हैं। और इसके बाद में ए की वैल्यू रखो, ये क्या था हमारा, ये ए का मान है, ए का मान है, तो ए का मान रखना पड़ेगा हमें, ये, ठीक है, रख लो। ये तो एक है, ठीक है, एक मानना ही पड़ता है, ए डी जी है, ठीक है। फिर ए का मान रखेंगे हम, इस वाले को रखना पड़ेगा। जब ए का मान रखना पड़ेगा, रख लो, क्या है, रख लो। 1 5 1 8 6 9 10 1 7। एक रूल और आता है इसमें इन्वर्स निकालने का, x, ठीक है, x बराबर ए इन्वर्स 1, ठीक है, और ये b। ये रूल हमें और लिखना है। तो इसमें क्या, पहले तो एक्स बाई जेड का माना जाता है, एक्स बाई जेड, ठीक है। उसके बाद बराबर ए इनवर्स, क्या है ए इनवर्स, हमें नो, ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो 1/, जो ए इनवर्स क्या है हमारा, ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स हमारा है 1/17, ठीक है। और v की वैल्यू हमारी को दे ही रखे, ए की वैल्यू ये और बी की वैल्यू दूसरी, जो एक्स वाई जेड का मान है हमारा, ठीक है। तो 1 -5 1 8 6 9 10 1 और ये 7, और बी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वाई और जेड, ठीक है। ये आगे अब क्या करना है, अब मैं ए नहीं, सॉरी यहाँ आएगा 8, यहाँ जाएगा 1 और यहाँ जाएगा 4, ठीक है, 8 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसकी क्या गुणा करनी है, जब गुणा करेंगे तो कैसे आ जाएगी, कर लो। देखो एक्स वाई और जेड बराबर 17, तो इसकी गुणा इसमें करो -8, इसकी गुणा इसमें करो -5, इसकी गुणा इसमें करो 4, राइट। इसकी गुणा इसमें करो 8 64, इसकी गुणा इसमें करो -6, इसकी गुणा इसमें करो 9 36, राइट। इसकी गुणा इसमें करो -80, और इसकी गुणा इसमें करो 1, और इसकी गुणा इसमें करो 7 28, राइट। अभी क्या है, इसे जोड़ दो, एक्स वाई जेड 17, तो 8 5 13, 13 और 4 17, माइनस की 70 में से 36 घटा लो, जैसे एक साइड में ले लो, 70 में से 36 को घटा दो तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 के 4, और ये तुम्हारे 6 में से 3 के 3 34, ये तुम्हारे 34 आ गया माइनस की, क्योंकि संख्या बड़ी है हमारी कौन सी, 70,
और ये तुम्हारे आ जाएगा 29। 29 को 80 में से घटा दो, ये क्या माना जाएगा माइनस की। तो इसको काट दो, 17 माइनस का 1, 17 दूनी 34 माइनस की 2, 17 51 माइनस की 3। तो एक्स का मान हमारा माइनस का 1 और वाई का मान माइनस के 2 और जेड का मान माइनस के 3। ये क्या है एक्स वाई जेड के मान, यही है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हर बार पूछा जाता है। एक बार देख कर जाएं। थैंक यू।